दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 6 जनवरी 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है कि नए पोर्टल पर पदों की संख्या में हेरफेर नहीं कर सकेंगे कॉलेज। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों को लेकर के कॉलेज स्तर से अगर कोई गड़बड़ी की गई हो तो वो तुरंत पकड़ में आ जाएगी। उच्च शिक्षा निदेशालय ने कॉलेजों से रिक्त पदों का ब्यौरा लेने के लिए नया पोर्टल तैयार कराया है। कॉलेजों को इस पर रिक्त पदों के साथ कार्यरत व स्वीकृत पदों की जानकारी भी देनी होगी। सभी विभागों की ओर से भर्ती संस्थाओं को ऑनलाइन अधियाचन भेजे जाने की व्यवस्था अनिवार्य कर दी गई है। ऐसे में उच्च शिक्षा निदेशालय ने भी अपना नया पोर्टल तैयार कराया है। अशासकीय महाविद्यालयों में इसी पोर्टल पर पदों की सूचना अपलोड करनी होगी। सभी कॉलेज विषयवार सूचना अपलोड करेंगे। उन्हें बताना होगा कि संबंधित विषय के कितने पद स्वीकृत हैं, इसमें से कितने पद खाली और कितने पदों पर शिक्षक कार्यरत हैं। इस नए पोर्टल के कारण उच्च शिक्षा निदेशालय बहुत ही कम समय में प्रदेश भर के महाविद्यालयों से पदों का विवरण जुटा लेगा। इन पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को समय से अधियाचन भी भेज पाएगा। खास बात यह है कि महाविद्यालय का प्रबंध तंत्र या प्राचार्य पदों की संख्या में कोई हेरफेर नहीं कर सकेंगे। भर्ती शुरू होने के बाद पदों को लेकर कोई विवाद नहीं रहेगा। तो ये एडेड डिग्री कॉलेजों के लिए नया पोर्टल निदेशालय ने बनाया है जिस पर अधियाचन लिए जाएंगे। और अक्सर देखा जाता है कि जो अधियाचन जाते हैं बाद में वो पद कम हो जाती हैं। तो अब कहा गया है कि इन पदों पर भी कोई छेड़छाड़ नहीं हो पाएगी और पद जो है कम नहीं हो पाएंगे। जो भी डाटा होगा वो पूरी तरीके से 100% सही अपलोड होगा। तो टीचर्स के साथ ही इस पोर्टल पर जो है प्राचार्य पद की सूचना भी अपलोड रहेगी। ठीक है, क्योंकि प्राचार्य पदों पर भी समय समय पर रिक्तियाँ आती हैं। जैसे ही पर्याप्त संख्या हो जाएगी प्राचार्य पद की तो उसकी भी सूचना जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेजी जाएगी और वहाँ से इसकी भी भर्तियाँ होंगी। क्योंकि प्राचार्य डिग्री कॉलेजों में प्राचार्य भर्ती है वो भी शिक्षा सेवा चयन आयोग भी करेगा। मौसम संबंधी यहाँ पर अपडेट है कि पछुआ हवाओं व कोहरे के साथ और बेरहम हुई ठंड, प्रदेश में 11 की मौत। तो उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड और कोहरे का कहर जारी है। हाड़ कांपाती गलन भरी पछुआ हवा और कोहरे की चादर इस ठंड को और मारक बना रही है। प्रदेश में रविवार को ठंड से 10 लोगों की मौत हो गई। प्रयागराज के करछना क्षेत्र में कौशाम्बी में 2, बुंदेलखंड हमीरपुर में 6 और महोबा में 1 की मौत हुई है। तो कुल मिलाकर के न्यूनतम पारा 7.4 डिग्री प्रयागराज में रहा। कौशाम्बी में जो है कई 2 की डेथ हुई है। तो इस तरीके से ये जो है ठंड काफ़ी ज़्यादा इस समय पड़ रही है। यहाँ पर भी देखिए ठंड से ठिठुरा उत्तर भारत, घने कोहरे की चपेट में आए कई राज्य। 10 से 12 जनवरी से एक नया पश्चिमी विक्षोभ आने का अलर्ट है। और इस समय पूरे भारत में जो है, पूरे भारत में क्या कहेंगे, उत्तर भारत कहेंगे, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। उत्तर प्रदेश के 40 जिलों में शीतलहर चल रही है। बारिश का अलर्ट भी उत्तराखंड में है। इसको देखते हुए कौशाम्बी के विद्यालय कक्षा 8 तक के विद्यालय बंद कर दिए गए हैं और कक्षा 9 से 12 तक के विद्यालयों में समय को चेंज कर दिया गया है। अब यहाँ पर 10:30 से 2:30 बजे तक विद्यालय खुलेंगे। बिहार शिक्षक भर्ती TRE-4 को लेकर के यहाँ पर देखिए अपडेट आ गई है कि TRE-4 में 80,000 से अधिक पदों पर भर्ती होगी। TRE-4 में 80,000 से अधिक पदों पर भर्ती होगी शिक्षकों की। इन पदों में TRE-3 में खाली रहेगा 21,397 पदों को भी शामिल किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को रिक्त पदों का डाटा तैयार करने का निर्देश दिया है, जिसके बाद TRE-4 की वैकेंसी निकाली जाएगी। हालांकि इससे पहले ही TRE-3 में 66,603 अभ्यर्थियों की नियुक्ति नए सत्र 2025-26 से पहले कर ली जाएगी, जिससे स्कूलों में शिक्षकों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। पिछले 2 साल में TRE-1, 2, 3 में करीब 2,81,000 पदों पर शिक्षक वैकेंसी निकाली गई। इसमें से 18 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, जिसमें से करीब 2,55,000 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। TRE-3 में 1,70,000।
तो कुल मिलाकर के TRE 4 में आपके पास अच्छा मौका, 80,000 पदों पर भर्ती होगी। इसमें प्राइमरी से लेकर के इंटर तक के शिक्षकों की भर्तियां होंगी। और TRE 3 की जो अभी ज्वाइनिंग चल रही है, काउंसलिंग चल रही है, उसके पूरी होने के बाद ही TRE 4 का विज्ञापन आएगा। तो आप लोग तैयारी में लगे रहें, क्योंकि विज्ञापन के बाद समय नहीं लगता है। अगर मामला कोर्ट वगैरह जाता है तब समय ज़्यादा लग जाता है, अन्यथा जो है बहुत जल्दी ये भर्ती होती है। यहाँ देखिए अपडेट के यूपी बोर्ड की आज से चालू होगी हेल्प डेस्क। तो 24 फरवरी से शुरू हो रही यूपी बोर्ड की परीक्षाओं के लिए जो हेल्प डेस्क है 1.5 महीने पहले शुरू हो जाएगी, यानी आज से शुरू हो जाएगी। बोर्ड के टोल फ्री नंबर, यह टोल फ्री नंबर दिया गया है 1800-180-5310। और दूसरा नंबर यहाँ पर ये है 1800-180-5312। इन पर परीक्षार्थी सुबह 11 बजे से 4 बजे तक अपने विषय से संबंधित और मनोवैज्ञानिक समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकेंगे। पूर्व के वर्षों में परीक्षा के दौरान हेल्पलाइन चालू होती थी। बोर्ड सचिव भगवती सिंह ने इस बार 1.5 महीने ही हेल्प डेस्क शुरू करने के निर्देश दिए हैं, ताकि परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों की और अच्छे से मदद की जा सके। बोर्ड के उप सचिव अनंत त्रिपाठी ने बताया कि बोर्ड मुख्यालय में विषय विशेषज्ञों के साथ ही मनोवैज्ञानिक शाला के 2 काउंसलर भी मौजूद रहेंगे, जो तत्काल समस्या का समाधान करेंगे। यदि किसी विषय के विशेषज्ञ उपस्थित नहीं है तो संबंधित छात्र को बाद में फ़ोन करके उसकी समस्या का समाधान करेंगे। ठीक है, यह हेल्प डेस्क 12 मार्च को परीक्षा समाप्त होने तक चालू रहेगी। तो कुल मिलाकर के अगर कोई भी परीक्षार्थियों की समस्या है, चाहे वह सब्जेक्ट से रिलेटेड है या साइकोलॉजी से रिलेटेड है, तो छात्र इन नंबर्स पे कॉल करके अपनी समस्या का निदान कर सकते हैं। इसके अलावा ईमेल ID भी जारी की गई, इन पर भी हेल्प डेस्क आपको जो है उपलब्ध रहेगी। देखिए यहाँ अपडेट है कि ग्रुप D भर्ती परीक्षा में 10 सालवर गिरफ्तार। हाईकोर्ट परीक्षा की यहाँ पर बात हो रही है। लखनऊ से अपडेट है कि हाईकोर्ट इलाहाबाद की ग्रुप D भर्ती परीक्षा में रविवार को 10 सालवर पकड़े गए। इन सालवरों में मथुरा का आगरा, कानपुर, वाराणसी में 2-2, जबकि बरेली और सुल्तानपुर में 1-1 शामिल हैं। बरेली की पद्मावती अकादमी में 1 सालवर पकड़ा गया, उधर सुल्तानपुर में दूसरे दिन 1 सालवर पकड़ा गया। आजमगढ़ जिले का सालवर 15,000 रुपये में सौदा लेकर के प्रतापगढ़ के परीक्षार्थी के स्थान पर पेपर देने आया था, उसे केंद्रीय विद्यालय से पकड़ा गया है। कानपुर में चेकिंग के दौरान 2 सालवर पकड़े गए। तो हाईकोर्ट की ग्रुप D भर्ती परीक्षा थी, इसमें कुल मिलाकर के 10 सालवर पकड़े जाने का यहाँ पर अपडेट निकल के आया है। देखो यहाँ पर बिहार से अपडेट है PCS परीक्षा को लेकर के। आप लोग जानते हैं बिहार की PCS परीक्षा संपन्न हो गई है और लगातार छात्र मांग कर रहे थे, और कुछ इसमें दल हैं, राजनीतिक दल, जिनका कहना है कि परीक्षा जो पेपर लीक हुआ है और इसलिए जब परीक्षा को रद्द कराने की मांग कर रहे थे। लेकिन ये परीक्षा तो आयोग ने रद्द नहीं की, तो ये लोग पहुँच गए सुप्रीम कोर्ट। तो उसी के बारे में यहाँ पर देखिए अपडेट है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित BPSC PT में अनियमितता का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में शनिवार को याचिका दाखिल कर 13 दिसंबर को आयोजित परीक्षा को रद्द करने की मांग की गई है। याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हो सकती है। इसमें परीक्षा रद्द करने के साथ ही आंदोलनकारी छात्रों पर बर्बर तरीके से लाठीचार्ज और पानी की बौछार करने को लेकर के पटना के जिलाधिकारी और SP के खिलाफ भी कार्यवाही के आदेश की मांग की गई है। अंत में यहाँ पर अपडेट है कि 5 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों को शोषण से निजात, 20,000 होगा न्यूनतम वेतन, जल्द जारी होगी नियमावली। तो आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को अभी 9-10 हज़ार रुपये वेतन मिलता है, शोषण बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे में यहाँ पर जो है इनका मानदेय भी बढ़ेगा, 20,000 रुपये में न्यूनतम मानदेय होगा, और साथ में शोषण से भी निजात मिलने की इनकी तैयारी है। इसके लिए जल्द ही कैबिनेट में प्रस्ताव पारित होने की संभावना है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।